तीसरा, बाड़मेर में मेन मुद्दा जो काफ़ी समय से अभी चल रहा है कि मेरे विरुद्ध भी कई तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं द्वारा, यहाँ के नेताओं द्वारा, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, भाषणों में, कलेक्टर के में प्रदर्शन करके जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि विधायक भू माफियाओं से मिला हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं नगर परिषद का चेयरमैन भी रहा, तीसरी बार एमएलए भी रहा हूँ, और मेरी हमेशा ये रहा कि गरीब की कोई झोंपड़ी टूटे नहीं। और जो भूमाफिया है, जिस तरह से इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा अति हो रही है कि जिस तरह से कब्जे कर और कूट रचित दस्तावेज बनाकर पट्टे भी ले रहे हैं, फिर शिकायत होने पर और पता लगने पर उसको निरस्त भी किया जा रहे हैं। और भूमाफियाओं के खिलाफ हमने, प्रशासन ने, सबने मिलकर कार्रवाई करने की भी, आपने देखा होगा बीच में अतिक्रमण हट रहे थे। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये भूमाफी कहीं एक लिमिट हो कि सरकारी कोई ज़मीन छोड़ नहीं रहे, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे शमशान हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे और सरकारी खसरे हो, चाहे इधर शहर के चारों ही तरफ, और इस सरकारी ज़मीनों का जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और भूमाफी उसको सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई कैसे हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी पहल भी की, कुछ अतिक्रमण तोड़े भी है, और बाकी के चिन्हित कर प्रशासन से भी यही जिला कलेक्टर और प्रशासन सभी चाहते हैं कि ये जो जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से पहाड़ कट रहे हैं, चाहे सरकारी ज़मीनों पे, अब इतने अतिक्रमण भूमाफियाओं की इतनी जो जिस तरह से ये बाड़मेर में हिम्मत हो रही है, वो रुक नहीं पा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं हो। अगर किसी तरह से गलत तथ्यों पर किया है तो उनको निरस्त किया जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पुलिस में भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो भी की जाए, और भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो उसको कैसे रोका जाए। अब मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मेवाराम उनसे मिला हुआ है। जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, हटाने की बात आती है, तो कि मेवाराम पता नहीं ये लोगों के मकान तोड़वा रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा कि हमने प्रयास किया कि कोई गरीब का एक झोंपड़ी भी नहीं टूटे और भूमाफिए बचे नहीं। ये प्रयास हम सबका और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी किए कि उनके निर्देशानुसार हम चाहेंगे कि भूमाफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी ज़मीन बचे। और मैं बाड़मेर की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इन भूमाफियों से ज़मीनें नहीं खरीदें, और खरीदनी है नगर पालिका की कॉलोनियाँ काटें, यूआईटी कॉलोनियाँ काटेगी, उनसे आप खरीदो, कन्वर्सन शुदा प्लॉट खरीदो, जहाँ आपको सारी सुविधाएं, पानी, बिजली, सबकी आपको सुविधाएं मिलेगी, तो आप वहाँ भूखंड लो, ताकि आपको ये जिस तरह से डर रहा है कि भाई आज हम इनसे ज़मीन ले रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो और फिर कल तोड़ने का भी जो भय लगातार हो रहा है, तो आप इनसे बचें। और मैं अब कल प्रकरण था कि भाई आपके रिको के अंदर सरकारी ज़मीन थी, रिको की ज़मीन थी, उसके पट्टे दे दिए। मैंने पता लगाया और चर्चा भी की, और मेरे पास वो प्रूफ है कि उसको जिस तरह से जिन्होंने भी ये कूटरचित दस्तावेज बनाए उनको इन्होंने निरस्त भी कर दिए। 30 तारीख को अखबार में भी दे दिया था, और
हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से सरकारी ज़मीन को हम इन भूमाफियों के चुंगल में फंसने नहीं देंगे और वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। शहर में मुख्यमंत्री जी की मंशा थी पट्टे दो, हमने खूब प्रयास किया, पट्टे दिए। उसमें इन भूमाफियों ने फ़ायदा भी उठाया कि इसके साथ साथ इन कैंपों के अंदर इन्होंने गलत पट्टे भी ले लिए। तो उसमें सरकार का ये भी नियम है गलत पट्टों को किस तरह से निरस्त भी किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से कार्रवाई हम करेंगे। जिला कलेक्टर के बारे उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई। खुद जिला कलेक्टर महोदय भी चाहते हैं कि अतिक्रमण कैसे टूटे। और एक फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी जहां अतिक्रमण है और जिन भूमाफियों ने अतिक्रमण जहां भी किया है उसका तोड़ने का और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सरकार पूरा मनस बना रखा है। और नगर परिषद, प्रशासन सब मिलकर और इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण हटाएंगे। चाहे प्रियंका जी कुछ आरोप लगाए, अब खुद इनको पूछो कि आपके भारतीय जनता पार्टी वालों के किस तरह के लोगों को सह दे रहे हैं, किस तरह से वो कब्जा करा रहे हैं, उनके पार्षद क्या कर रहे हैं। अब ये सब बाड़मेर की जनता को सब पता है। और ये जो खाली भाषण देने से, इन चर्चा करने से कोई आपकी साफ नहीं हो पाएंगे। आपके पहले घर संभालें फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। और मैं तो आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा कहीं भी अतिक्रमण को सहयोग देने की बात कोई कहीं भी आती है तो आप खुल के मुझे कहो। और मैं बात आई कि मेरे बड़े भाई जो मेरे 40 साल पहले अलग भी हुआ और वो अपने हिसाब से ही कर रहा है, पर उसके बारे में भी कि भाई ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कई बात आरोप लगा रहे थे। तो न तो आपको बताना चाहूँगा उनके नाम से न तो कोई ज़मीन है, न उन्होंने अपने कोई कहीं बेचैन भी किया है। फिर भी वहाँ जो आरोप लगा रहे थे वहाँ के अतिक्रमण हटे हैं और बाकी भी वहाँ अतिक्रमण हैं। तो प्रयास रहेगा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और सबको एक समान दृष्टि से बाड़मेर में अतिक्रमण कैसे मुक्त हो, ये प्रयास हम सब के रहेंगे। आप